आप सभी लोग को नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत भी अच्छी खासी चल रही होगी। ओके, तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का जो क्लास है वो तो चलता ही रहेगा, साथ में आप सब लोगों का डाउट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बाकी एक हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उनका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है हमारे पास। उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 39, फाइंड द टू इंटीजर्स, यानी दो क्रमागत पूर्णांकों का योग 39 है, दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन को लगाने का प्रयास लगाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन आपका वेट मेरे प्यारे बच्चों, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, आज हम सॉल्यूशन समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे इसका समाधान कैसे होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का समाधान हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका समाधान? तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसको हम हल कैसे करेंगे। तो ये होता है, देखिए, लेट द टू इंटीजर्स, सॉरी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। मेरे प्यारे बच्चों, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ओके, इसके लिए आप लोग क्षमा चाहेंगे, ठीक है। तो आर, यानी लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस 1, यानी माना दो क्रमागत पूर्णांक कितना है, माना दो क्रमागत पूर्णांक x है पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है, तो हम इसका हल करते हैं। तो कैसे, एक बार चेक करिएगा। चलिए मैं ले रहा हूँ ब्लैक, ठीक है, वैसे ब्लैक उधर होना चाहिए, चलिए कोई नहीं। तो हम कर देंगे, यानी देखिए यहाँ पर ध्यान से भी देखिए, योग है, यानी सम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जोड़। तो हो जाएगा x प्लस 1, ये आपका कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या, और पहली संख्या क्या थी, x था। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, जोड़ेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया x प्लस, कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर, और आपका योग क्या था, क्रमागत संख्याओं का योग 39 था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 39। ठीक है, तो अब ये x और ये x दोनों जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक है, अब 2x प्लस 1 बराबर 39। अब उसके बाद देखिए, अब ये जो एक है इस साइड जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 39 माइनस 1, तो हो जाएगा 2x बराबर 39 में से अगर एक घटाएंगे तो हो जाएगा 38। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x में मल्टीपल है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है। तो जब आपको पता है इधर अगर जोड़ रहे, अगर यानी ऐड रहे या सम रहे, तो इसको जब इस साइड लेकर जाते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, यानी घटाना होता है। लेकिन अगर इधर सब्ट्रैक्ट रहे, अगर इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, यानी सम हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई रहे तो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमेशा समझना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने x लिख लिया,
ठीक। अब बराबर 38/2, ठीक है। इसमें से दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, मैं आगे चल के बता रहा हूँ, ठीक। तो आपका इसमें ये हो जाएगा यक्स बराबर, ये आपका अगर हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18, यानी आपका हो जाएगा यक्स बराबर 19, ठीक है। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ लोगों को हो रहा होगा, बाकी सब लोगों को पता है। जैसे मान लीजिए अब ये 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो अभी बहुत लोग कहेंगे सर आए 2 नीचे कैसे हो गया, तो ये चीज़ें मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 38 ले रहे हैं, 38/2। तो देखिए हम इसको दो तरीके से करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला तरीका यहाँ पर देख लीजिए, या तो आप इसको देखिए, आप सबको पता है जो भी संख्या होती है उसके बटे 1 होता है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो हम 38/1, जब भाग को यानी साइन चेंज करेंगे, जब मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2, ठीक। जब 1/2 हो जाएगा, अब देखिए 38 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 38 हो गया। अब 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए सेम आंसर आया, चेक करिए। अब इसका भी क्या है, आपको पता है जब 38/2 रहेगा तो हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए अगर बटे में है तो हम भाग में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आप सब लोगों को पता चल गया, तो यानी इसलिए जैसे हमारा यक्स का मान कितना आया है, 19 आया है, एंड जो सेकेंड हमारा था यक्स प्लस 1, तो इसको देखिए यक्स का मान 19 है तो कितना हो जाएगा 19 + 1, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 20। यानी हेंस यानी अतः द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, द कंसेक्यूटिव वेट the two consecutive integers (19 and 20), यानी 19 और 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सो ये रहा आपका आंसर। बाकी अब मिलते हैं अगले क्लास में। ये तो रहे डाउट के सवाल, बाकी मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए फाइनली थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।